equal sets. Given two sets A and B, if every element of A is also element of B, if every element of B is also element of A, then set A and B are said to be equal. दो सेट इसका इक्वल सेट सब कहते हैं जब एक का प्रत्येक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो, बी का प्रत्येक एलिमेंट ऑल्सो ए का एलिमेंट हो, तो ए सेट को बी का इक्वल कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल है, मान लीजिए सेट ए है, हमारे पास 1 2 3. सेट बी है, भी जो हमारे पास है, मान लीजिए 3 1 2 है. तो दोनों में सेटों की संख्या थी, नंबर एक ही है. देखिए, एक इसमें भी है तो इसमें भी है, 2 इसमें है तो इसमें भी है, 3 इसमें भी है तो इसमें भी है. तो यहाँ देखते हैं ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है बी का एलिमेंट है, बी का प्रत्येक एलिमेंट जो है ए का एलिमेंट है. तो यहाँ ए बी को हम लोग इक्वल सेट कहेंगे. कहता है ए और बी दो सेट है, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए का भी एलिमेंट हो, तो हम कहते हैं ए और बी जो है इक्वल सेट है. जैसे मान लेते हैं एक सेट हमारे पास है सी इक्वल टू ए बी सी डी है. दूसरा सेट है डी, ये है जो भी है डी ए बी सी. देखिए यहाँ ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है बी का भी एलिमेंट है, बी का प्रत्येक एलिमेंट ए का भी एलिमेंट है, तो ए सी एंड डी को हम यहाँ इक्वल सेट कहेंगे. तो दो सेट का ए बी अगर दो सेट है तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो, बी का प्रत्येक एलिमेंट ए का भी एलिमेंट हो, तो हम कहेंगे कि ए बी है जो इक्वल सेट है. जैसे एग्जांपल लेते हैं, P इक्वल टू दिया हुआ है x, x is natural number less than 6 और Q सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5. देखिए ये पीक सेट क्या हुआ, x जो नेचुरल नंबर है अब छो से कम है, इसका मतलब p बराबर हो गया 1 2 3 4 5. तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जितना ए का एलिमेंट है वही एलिमेंट बी का भी, जितना एलिमेंट पी का है वही एलिमेंट क्यू का भी है. तो यहाँ पी क्यू जो हुआ इक्वल सेट हो गया. दो सेट को इक्वल सेट अभी कहेगा कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो, बी का प्रत्येक एलिमेंट ए का एलिमेंट हो, तो ए और बी को हम इक्वल सेट कहते हैं. अब देखिए एग्जाम्पल है, यहाँ ए इक्वल टू दिया हुआ है ए बी सी डी और बी इक्वल टू भी दिया हुआ है, देखिए डी सी बी ए. तो क्या देख रहे हैं, ए का इसका भी एलिमेंट है तो यहाँ भी इसका भी एलिमेंट है, बी इसका एलिमेंट है तो बी इसका भी एलिमेंट है, सी इसका एलिमेंट है तो सी इसका भी एलिमेंट है, डी इसका एलिमेंट है तो डी इसका भी एलिमेंट है. यहाँ ए और बी इक्वल सेट हुआ. अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ए इक्वल टू दिया हुआ है 4 8 12 16 और बी इक्वल टू दिया हुआ है 8 4 16 18. देखिए इसमें 4 तो दोनों का एलिमेंट है, 8 भी दोनों का एलिमेंट है, लेकिन 12 इसमें है लेकिन इसमें 12 नहीं है. इसमें 16 है तो 16 है, इसमें 18 है तो 18 इसमें नहीं है. तो ए और बी इक्वल सेट नहीं हुआ, इज नॉट इक्वल सेट. यहाँ ए बी जो है, क्योंकि 12 ए का एलिमेंट है लेकिन 12 बी का एलिमेंट नहीं है. देखिए 18 बी का एलिमेंट है लेकिन ए का एलिमेंट नहीं है, इसलिए ए और बी आर नॉट इक्वल सेट. अब हम देखते हैं थर्ड. देखिए ए दे दिया है 2 4 6 8 10. अब बी दे दिया है
एक्स इज ए पॉजिटिव इवन नंबर लेस देन 10। तो इवन नंबर अब पॉजिटिव है तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और इक्वल भी 10 है, 10 है। तो देखिए जो ए का एलिमेंट है 2 इसका भी है तो 2 इसका भी है, 4 इसका भी है तो इसका भी है, हमारा 6 इसका भी है तो 6 इसका भी है, 8 इसका भी है तो 8 इसका भी है, 10 इसका भी है इसका भी है। इसका मतलब ए इक्वल टू बी हो गया। अब उसी प्रकार हम देखते हैं इसका एक्स इज ए मल्टीपुल ऑफ 10। एक्स 10 का मल्टीपुल होने का मतलब है कि ये यहां हो गया 10, 20, 30, 40, 50 डॉट डॉट। अब बी इक्वल टू भी दे दिया है 10, 15, 20, 25, 30। देखिए 15 इसका एलिमेंट है लेकिन इसका एलिमेंट नहीं है। उसी प्रकार 25 इसका एलिमेंट है लेकिन इसका एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये बराबर नोट बी हुआ। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट होना चाहिए, बी का प्रत्येक एलिमेंट ए का भी एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ हम क्या देख रहे हैं 15, 25 तो बी का एलिमेंट है लेकिन ए का एलिमेंट नहीं है, इसलिए ए इक्वल टू बी नहीं होगा। आर द फॉलोइंग सेट आर इक्वल सेट। देखिए अब ए हमारा दे दिया है सेट ए में 2 और 3, सेट बी दे दिया है कि एक्स जो है इसका सॉल्यूशन है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो फैक्टर कीजिए तो इसका हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 6। कॉमन लिए x तो x प्लस 3 हो गया और यहाँ 2 कॉमन लिए तो x प्लस 3 हो गया। तो x प्लस 2 इक्वल टू आ गया 0, तो x इक्वल टू -2। x प्लस 3 लिए तो 0 किए तो x इक्वल टू -3। तो इस बी सेट का एलिमेंट हो गया -2 और -3। देखिए ये सेट में 2 3 था, उसमें -3 है तो 2 इसका एलिमेंट है लेकिन इसका एलिमेंट नहीं है, 3 इसका एलिमेंट है इसका एलिमेंट नहीं है, -2 इसका एलिमेंट है लेकिन इसका एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ए और बी इक्वल सेट नहीं है। अब देखिए एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड फॉलो। तो हमारे पास 2 नंबर में है एक्स, ए जो सेट है फ्लो में कौन कौन अक्षर है, एफ है, ओ है, एल है, डब्ल्यू है। उसी में बाई सेट बी में किसका लेटर है, बुल्फ का। तो इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें भी देख रहे हैं डब्ल्यू है, ओ है, एल है, एफ है। तो देखिए एफ इसका एलिमेंट है तो इसका भी एलिमेंट है, ओ इसका एलिमेंट है तो इसका भी एलिमेंट है, एल इसका एलिमेंट है तो इसका भी है, डब्ल्यू इसका है तो इसका है। मतलब यहाँ ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का एलिमेंट है, बी का प्रत्येक एलिमेंट ए का एलिमेंट है, तो ए इक्वल टू बी हो गया। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में फ्रॉम द गिवन सेट सेलेक्ट द इक्वल सेट। तो देखिए हमारे पास है ए बी है जो इक्वल है, क्योंकि देखिए ए का जो एलिमेंट है वही बी नहीं, ए इक्वल सेट नहीं है। ए बी 2 4 8 2 4 8, ए बी किसी का इक्वल नहीं है। ए में है 2 4 8 12, 2 4 8 12 किसी में नहीं है। तो एक बी देखते हैं 1 2 3 4 और डी देखिए भी 1 2 3 4 है। तो इसमें जो हो गया हमारे पास है बी सेट है जो डी का इक्वल है, क्योंकि भाई बी का प्रत्येक एलिमेंट डी का भी एलिमेंट है और इसमें कोई इक्वल सेट नहीं है कोई। हाँ अब ई है जो -1 और 1 है, तो जी भी 1 और -1 है, तो इसका मतलब ई भी जो होगा ई जो होगा जी का बड़ा इक्वल होगा। ई 2 सीट इक्वल है, कोई इसमें इक्वल नहीं है। सबसेट किसको कहते हैं, देखिए कोई ए सेट है, ए सेट का हमारे मान लिया कि 1 2 3 है,
सेट बी है जो मान लेते हैं 1 2 3 4 है, तो क्या देख रहे हैं, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट है, लेकिन बी का सारा एलिमेंट ए का एलिमेंट नहीं है, तो every element of y is also element of x, that means y is a subset of a। कहता है अगर एक सेट का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट का एलिमेंट हो तो उसको हम लोग ए को यहाँ क्या कहेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसका सिंबल होता है ए सबसेट ऑफ बी। अगर y का प्रत्येक एलिमेंट कहता है x का एलिमेंट है तो y यहाँ क्या कहलाएगा, सबसेट ऑफ x। जब दो सेट इस प्रकार से हो कि पहला का प्रत्येक एलिमेंट दूसरा सेट का एलिमेंट भी हो तो हम कहते हैं कि जो यहाँ एक सेट जो है दूसरे का सबसेट है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया कोई सेट P है, ये हमारे पास है ए बी सी है, दूसरा सेट Q है, देखिए मान लेते हैं ए बी सी डी है, तो यहाँ P का प्रत्येक एलिमेंट हम क्या देख रहे हैं, Q का भी एलिमेंट है, तो P क्या कहलाएगा, सबसेट ऑफ Q। जब एक सेट का प्रत्येक एलिमेंट दूसरा का भी एलिमेंट हो तो पहला सेट दूसरे को सबसेट कहलाएंगे। देखिए यहाँ कोई R सेट है, मान लिया इसका एलिमेंट है 2 4 AB, एस एलिमेंट सेट है, इसका एलिमेंट है 2 4 ABCD। तो क्या देख रहे हैं, एक R का सभी एलिमेंट जो है एस का एलिमेंट है, तो ये यहाँ क्या कहलाएगा, R इज ए सबसेट ऑफ S। Every element of y is also element of x, then say y is a subset of x। इसको सिंबल से हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर। देखिए रियल नंबर जितना है n है, नेचुरल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट है। नेचुरल नंबर हमारे पास जो है जेड इंटीजर का भी सेट है जो रियल नंबर का सेट है, रेशनल नंबर है वो भी रियल नंबर का सेट है, इरेशनल नंबर भी है, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर का सेट है। फ्रैक्शन भी है जो रियल नंबर का सेट है, फ्रैक्शन भी रियल नंबर का सेट है। तो ये सब हमारे पास है, जितना नंबर आप पढ़ते हैं, होल नंबर W भी रियल नंबर का सेट है, सबसेट है। तो रियल नंबर का सबसेट जितना रियल नंबर है जो यूनिवर्सल सेट है नंबर सिस्टम का, उसका जितना सेट होता है सब सबसेट होगा। फ्रैक्शन, इरेशनल, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर सब जो रियल नंबर का सबसेट होता है। इंटरवल को ऐसे लिखते हैं, देखिए कहीं लिखा हुआ है x इस प्रकार लिखा हुआ है 2 से 4, इसी को ऐसे भी लिखते हैं x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 4। इसको हम कहते हैं कि x तो है रियल नंबर है, तो यहाँ माइनस 2 है, यहाँ 4 है, तो इसमें छोटी ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसको ओपन से 2 नहीं कहेंगे, यहाँ ओपन देंगे। इसका मतलब हुआ कि x जो है 2 से बड़ा है, 2 नहीं है, इसलिए इसको ओपन सेट कहते हैं, ओपन इंटरवल कहते हैं। अगर यही चीज लिखा रहता ऐसे 2 और 4 तो इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल कहते हैं इसको। इसका मतलब हुआ कि इसमें 2 4 इंक्लूड है, 2 भी इसको इंक्लूड रहता है तो ऐसे दिखाते हैं, 2 4 भी इंक्लूड है।
2 से 4 तक है, दोनों इंक्लूड है इसमें। फिर होता है इस प्रकार से, देखिए यही 2 4 है, ऐसे है, इसका मतलब इसमें है क्लोज ओपन इंटरवल, इसको कहते हैं क्लोज ओपन इंटरवल। इसका मतलब है इसमें 2 तो इंक्लूड है, 2 ही इंक्लूड है, लेकिन 4 इंक्लूड नहीं है। 2 से 4 तक क्लोज ओपन इंटरवल कहते हैं। अगर इसमें ऐसे लगा दिया, इधर से ऐसे 2 और 4 है, तो इसको कहते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल इसका मतलब होता है कि इसमें 2 तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन 4 इंक्लूड है। देखिए इसको फुल से दिखाएंगे, 2 इंक्लूड नहीं है ओपन से, तो 4 तरह का इंटरवल होता है। देखिए एक हुआ, फिर से लिखते हैं, मान लिया 10 से है x 20 तक है, तो ये ओपन इंटरवल हुआ कि 10 और 20 इंक्लूड नहीं है, ओपन इंटरवल इंटरवल कहेंगे इसको। कोई यहां लिखा हुआ है 20 x 10 30 लिखा हुआ, तो इसमें 20 या 30 इंक्लूड है, तो इसको कहेंगे क्लोज इंटरवल। इंटरवल अगर कोई ऐसे लिखा हुआ 20 x 40, तो इसको कहेंगे 20 इंक्लूड इसमें नहीं है, तो ये ओपन क्लोज इंटरवल है। ओपन क्लोज इंटरवल। कोई ऐसे लिखा हुआ है 15 x 20 है, तो इसको इधर से क्लोज है, इसको कहेंगे क्लोज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। तो इंटरवल 4 तरह के होते हैं। क्लोज इंटरवल मतलब जो नंबर है वो इंक्लूड है, ओपन इंटरवल नंबर इंक्लूड नहीं है, क्लोज ओपन इंटरवल लेफ्ट साइड का नंबर इंक्लूड है और राइट साइड का नंबर इंक्लूड नहीं है। ओपन क्लोज इंटरवल इसमें लेफ्ट नंबर इंक्लूड नहीं है, राइट नंबर इंक्लूड है। क्लोज ओपन इंटरवल लेफ्ट नंबर इंक्लूड है, राइट नंबर इंक्लूड नहीं है। Universal set. The all sets under consideration under study is a subset of a set. A set is called universal set. Universal set. It is a denoted by u. जैसे एग्जाम्पल है, हम ए सेट के बारे में पढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 है। सेट बी के बारे में पढ़ रहे हैं, ये मान लिया है 3 4 5 6। सेट सी के बारे में पढ़ रहे हैं, मान लिया है 5 6 7। तो इस सब का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, उसमें सारा एलिमेंट इंक्लूड होगा, 1 2 3 4 5 6 7, सारा एलिमेंट इंक्लूड हो गया। मतलब जितना सेट के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो सब उसका सबसेट होगा। देखिए यू का सब सबसेट है, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट यू में है। बी सबसेट है, बी का सारा एलिमेंट यू में है। सी सबसेट है, सी का सारा एलिमेंट यू में है, तो यू यूनिवर्सल सेट कहलाएगा और एबीसी सबसेट कहलाएगा। ऐसा सेट जिसका सारा सबसेट, ऐसा सेट जिसका सारा सेट सबसेट हो, उस सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसको यू से डिनोट करते हैं।